नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल बाज विद ए में। मैं हूँ आपकी होस्ट और आप सबकी दोस्त अनुष्का। तो गाइस चलिए बिग बॉस 18 के अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आई एम सो सॉरी 2-3 दिन कोई अपडेट नहीं मिला आपको। रीज़न बीइंग आई वाज नॉट वेल। क्या करें, ये वेदर ही ऐसा है, बट नो इशू। चलिए वापस से जहाँ मैंने छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं। टास्क की बात हुई थी, टाइम गॉड के टास्क की बात हुई थी। तो दो टीम बटती है बेसिकली, एक तो करण एक विवियन की टीम, और मेजॉरिटी के साथ और बहुत अच्छे प्रदर्शन के साथ जो करण की टीम है वो जीत जाती है। और पूरे गेम में एक ही चीज़ है जो बहुत घटिया होती है, वो है एलिस का वुमेन कार्ड प्ले करने की कोशिश, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें किसी ने इनकरेज नहीं किया। तो किसी काम का नहीं आया। एलिस यार, आप सफिशिएंट है खेलने के लिए, आपको कोई ज़रूरत नहीं है वुमेन्स कार्ड खेलने की। मतलब जो छोटी सी स्वीट सी क्यूट सी आप बनती हैं, आप उतनी है नहीं, ये तो मैंने देख लिया इस टास्क में। लेटर ऑन जब हमने देखा कि भैया सेकेंड टास्क आता है करण की जो टीम जीत जाती है, उसके बाद उसमें करण, श्रुतिका, दिग्विजय, रजत, सारा, चाहत, इन सब की एक टीम होती है। तो इनको बिग बॉस एक और टास्क देते हैं कि भैया आपको जो टाइम गॉड की जो स्टिक है उसको पकड़ के रखना है एक हाथ से, और किसी भी पार्ट से टच दूसरे हाथ से नहीं करना है, या हिलाना नहीं अपना पोजीशन, और जो लास्ट तक ये कर देगा वो जीत जाएगा। और विवियन इसके संचालक होते हैं। तो सबसे पहले रजत के हाथ से वो टूट जाता है, तो रजत डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, और उनके साथ सारा का जो प्लेस है वो डिसबैलेंस हो जाता है, मूव कर जाता है, जिसकी वजह से विवियन उन्हें भी डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। लेकिन इस पर सारा काफ़ी ज़्यादा भड़क जाती है, लेकिन सभी घर वाले कहते हैं कि सारा आप आउट हैं। और इस पे अविनाश, ईशा और जो हमारी एलिस हैं वो भी मुहर लगा देती हैं, और इससे सारा और भी ज़्यादा ऑफेंड हो जाती हैं। और पहले तो विवियन पे गुस्सा निकालती हैं, और उसके बाद जो कालका माई वाला जो रूप होता है ना, जो मतलब गुस्से वाला, एकदम एग्रेशन वाला काली माँ का रूप, वो अपने अंदर धारण कर लेती हैं। और उसके बाद एक एक की जम के क्लास लगाती हैं, एंड सबसे ज़्यादा वो भड़कती हैं विवियन पे। एंड देन अविनाश, ईशा, एलिस की तो उन्होंने बैंड बजा दी थी। मतलब क्या बोले वो, मतलब ये तीनों जो सबके नाक में दम कर लेते हैं, इन तीनों को उन्होंने रुला दिया था। इस तरीके से वो परेशान कर रही थी। उनकी कुछ स्टेटमेंट्स मुझे भी बहुत घटिया और चीप लगी, क्योंकि बीइंग अ वुमेन आप ये नहीं कह सकती हैं किसी लड़की को कि भैया आप उनका नापी चेंज करती हैं, वो आपके बेबी हैं, एंड ब्ला 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 ऑल स्टफ्स। बट वीकेंड के वार पर उन्हें समझाया गया, एंड आई होप कि वो ये चीज़ समझ गई होंगी। लेटर ऑन वीकेंड के वार पर एकता कपूर आई और उन्होंने एक एक मुद्दे को एड्रेस किया। लेकिन मुझे सबसे घटिया ये लगा उस एपिसोड का कि भैया एकता कपूर आपको ज़्यादा ही बायस नज़र आई विवियन के प्रति। अब भाई मुझे तो नहीं लगता कि विवियन बहुत ही ज़्यादा इंटीग्रल पार्ट है, ऑफकोर्स है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भैया मतलब विवियन डिसेना बहुत बड़ी हस्ती हैं, उनसे भी बड़े बड़े प्लेयर्स आ चुके हैं बिग बॉस हाउस में। और जिस तरीके से उनका ऑरा है और जिस तरीके से वो खुद को मेंटेन करते हैं, मुझे वो लगता है कुछ ज़्यादा ही अपने आप को फ्लेक्स करने की कोशिश करते हैं, अपने आप का जो दिखावा है और दबदबा बनाने की कोशिश करते हैं। पर इवेंचुअली रजत के लैंग्वेज में बोले तो वो वॉक ऑफ ही कर जाते हैं, वो कुछ करते नहीं हैं। बट क्लियर कट कलर फेस है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो एकता जी हैं उन्होंने उनको सपोर्ट किया। बट ऑफ कोर्स एक चीज़ उन्होंने बहुत अच्छी की, जो वुमेन कार्ड को लेकर जो चाहत वाली चीज़ है उसे एड्रेस किया, और चाहत को ये भी कॉल आउट किया कि आप नेशनल टेलीविजन पे एक लड़की को ये स्टेटमेंट नहीं ले सकते। एंड ऑफ कोर्स भाई आप लोग गेम खेलने आओ, गेम खेलो, ये लड़का लड़की तो कुछ भी नहीं है, एंड दैट वाज सुपर। एंड नेक्स्ट डे फिर रोहित शेट्टी आए। रोहित शेट्टी ने सबको इंटरटेन किया, मस्ती करी सबके साथ, और एक एक का पर्दा खोला। उन्होंने इनफैक्ट सारा को ही बोला कि आपके साथ मैंने काम किया है, यू आर नॉट लाइक दिस, और आपने जो भी किया बिल्कुल गलत किया, और आप अच्छी नहीं लग रही हो, और आपको सॉरी भी बोलना चाहिए। उसके बाद सारा आई गेस समझ भी गई। एंड लेटर ऑन जो हमारा जो एपिसोड था रोहित शेट्टी वाला, उसमें आरफीन आउट हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं, भैया गेम है। लेकिन इसके बाद सारा का इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है, क्योंकि ऑफकोर्स उनका बर्थडे था, और बर्थडे के ही दिन उनके पति चले जाते हैं, और वो बहुत ही टफ फेज से भी गुजर रही थी। नोबडी वाज सपोर्टिंग हर इन एंटायर हाउस, सो कहीं ना कहीं इट वाज डिफ़िकल्ट फॉर हर। बट जो रजत भाई हैं वो उनके साथ खड़े हैं। कल के एपिसोड में हमने देखा कि भैया बिग बॉस लेकर आ चुके हैं कि राशन का टास्क, और राशन के टास्क के वक्त 50 आइटम सेलेक्ट करने हैं, और
यहाँ पर आइटम्स बढ़ाने की भी बात की बिग बॉस ने, लेकिन कोई रूल ब्रेक नहीं करेगा। लेकिन इसका रिस्क तो कौन लेगा, सबने अपने हाथ खड़े कर दिए। 2-3 लोग ही चाहते थे कि भैया ठीक है रिस्क ले लेते हैं, बट सबने हाथ खड़े कर दिए कि भैया देखो किसी और के चक्कर में बाकी आइटम भी जाए खाने पीने की, वो रिस्क नहीं ले सकते हैं। लेकिन बिग बॉस ने खेला एक और ट्विस्ट, जो कॉफ़ी और चाय को लेकर इतनी बहस लड़ाइयाँ होती हैं और विवियन की जो कॉफ़ी है, इन सबको भी ऑफ़र किया हमारे बिग बॉस सर ने। लेकिन उसके लिए इन्होंने बोला कि अगर एक एक आइटम के लिए 5-5 चीज़ें ले ली जाएगी, जिसके लिए सहमति नहीं भरी गई है। लेकिन जो विवियन डी सेना है वो तो चाहते हैं कि भैया मेरी कॉफ़ी आ जाए, किसी को कुछ मिले या ना मिले भाड़ में जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है। जिसको लेकर आज घर में अवश्य एक फाइट होने वाली है कशिश और विवियन की, जो देखकर आपको तो बहुत मजा आएगा। और उसके साथ ही साथ आपको बता दूं कि आज होने वाले नॉमिनेशन, वो भी बहुत यूनिक स्टाइल में, चिट्ठी और कॉल के स्टाइल में। अब लेट्स सी कौन किसको नॉमिनेट करता है और कौन किसका दुश्मन बनता है। लेकिन जो भी होगा आपको और मुझे तो मज़ा ही आएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।